हाय फ्रेंड्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हमारी मनोहर पांडे बुक सीरीज में अब तक हमने भारतीय राज व्यवस्था दैट इज इंडियन पॉलिटी के चैप्टर नंबर 10 को खत्म किया है और इसी के साथ हमारे पहले 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। आज के इस वीडियो से हम 11 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर है राज्य व्यवस्थापिका यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि एक राज्य विधान परिषद होगी? विधान परिषद को कहा जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद कहा जाता है। तो ऑप्शंस देखें, अनुच्छेद 170, 171, 172 या फिर 173। तो स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या राज्य विधान परिषद जो है या राज्य विधान परिषद जो है उसका प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 171 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी स्टेट में विधान परिषद कैसे गठित की जा सकती है या फिर कहीं पर अगर है विधान परिषद तो उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, पूछा गया है। ऑप्शंस देखें, किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा या फिर मंत्री परिषद की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा। तो जिस किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है उस राज्य की विधानसभा में संकल्प पारित करना होगा और फिर वो संकल्प भेजा जाएगा संसद के पास, पार्लियामेंट के पास, और संसद को क्या करना होगा, उसे परमिट करना होगा, उसकी संस्तुति करनी होगी। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? राज्यों विधान पालिकाओं का उच्च सदन यानी कि अपर हाउस पूछा गया है। विधान पालिका परिषद, विधान पालिका समिति, राज्यपाल का कार्यालय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जो अपर हाउस है वो है विधान परिषद या फिर विधान पालिका परिषद। देखें, राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है कुछ राज्यों में और कुछ राज्यों में एक सदन ही है। जो एक सदन है वो सभी राज्यों में होगा, वो है विधानसभा। विधानसभा तो सभी राज्यों में होगी। विधानसभा के सदस्यों को एमएलए कहा जाता है। कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, इंग्लिश में बाइकैमरलिज्म है। उनमें एक सदन विधानसभा है और दूसरा सदन है विधान परिषद। विधान परिषद तो जैसे भारतीय संसद केंद्र में भी द्विसदनीय व्यवस्था, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही राज्यों में विधानसभा, विधान परिषद। जरूरी नहीं है सभी राज्यों में विधान परिषद हो। इन दोनों में से जो उच्च सदन है, जो अपर हाउस है, वो होता है विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो निचला सदन है, लोअर हाउस जो है, वो होता है विधानसभा। तो यहां पे हम लोगों से उच्च सदन पूछा गया, अपर हाउस, वो कौन सा होगा? विधान पालिका परिषद यानी कि विधान परिषद, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस विधायी सदन को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? कभी भंग नहीं कर सकते, डिसॉल्व नहीं कर सकते, मगर उसको आप खत्म कर सकते हो। वो कौन सी एक तरीके से विधायी सदन है? पहला है लोकसभा। लोकसभा को भंग किया जा सकता है मगर समाप्त नहीं किया जा सकता, तो ये तो नहीं हो सकता। राज्य विधानसभाएं, विधानसभाओं को भंग किया जा सकता है मगर समाप्त नहीं किया जा सकता। राज्यसभा, राज्यसभा को कभी भंग ही नहीं किया जा सकता है और ना ही कभी समाप्त किया जा सकता है। राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद ऐसा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता मगर इसको खत्म या फिर समाप्त किया जा सकता है। तो यही इसका सही आंसर हो। नेक्स्ट, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? कौन से आर्टिकल में विधान परिषद की स्थापना यानी कि उनका एस्टेब्लिशमेंट और उनका एंड, उनकी समाप्ति उल्लेखित है या फिर मेंशन्ड है? पूछा गया है। ऑप्शंस देखें, अनुच्छेद 170, 169, 168 या फिर 167। तो विधान परिषद की स्थापना यानी कि उनका एस्टेब्लिशमेंट या उनकी समाप्ति, उनको खत्म करना कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के आर्टिकल 169 में
लिखा हुआ है, आर्टिकल 169 में मेंशन्ड है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद या आर्टिकल 169। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? द्विसदनात्मक यानी कि दो सदन किस राज्य में नहीं है? एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। सभी राज्यों में विधानसभा तो होगी ही, मगर विधान परिषद भारत में आज की तारीख में केवल 6 राज्यों में है। तो क्वेश्चन है, दिए गए ऑप्शंस में से किसमें द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है, यानी कि विधान परिषद नहीं है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर कर्नाटक। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। इसमें केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। देखें, भारत के वो 6 राज्य जहां पे द्विसदनात्मक व्यवस्था है, विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है, वो 6 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आता है बिहार, बिहार के बाद आता है महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, कर्नाटका, कर्नाटका के बाद आता है तेलंगाना, तेलंगाना, और छठा राज्य जहां पे द्विसदनीय व्यवस्था है वो है आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ये 6 स्टेट्स हैं जिनके पास द्विसदनीय व्यवस्था है, बाकी किसी के भी पास अभी तक नहीं है। नेक्स्ट देखें, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, यानी कि वापस वही द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है, यह पूछा गया है। ऑप्शंस देखें, बिहार, बिहार में तो है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान, राजस्थान में नहीं है, और कर्नाटक में भी है। तो किस में नहीं है? राजस्थान। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है? यद्यपि संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें विधान परिषद अभी तक बनी नहीं है, गठित नहीं हुई है, मगर जो 1956 का अधिनियम संविधान संशोधन था, 7वां राज्य पुनर्गठन अधिनियम के साथ साथ जो आया था, उसके तहत उसमें उपबंध है कि उस राज्य में बनाई जा सकती है। ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में तो है ऑलरेडी, बिहार, बिहार में भी ऑलरेडी है, कर्नाटक, यहां पे भी ऑलरेडी है, मध्य प्रदेश में अभी नहीं है, मगर प्रावधान जरूर है कि स्थापित कर सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? इस तरीके के क्वेश्चंस काफी बार रिपीट हो जाते हैं एग्जाम्स में, जैसे सीडीएस का क्वेश्चन है। तो विधान परिषद किस में नहीं है पूछा गया है? कर्नाटक, कर्नाटक में तो है, तेलंगाना यहां पे भी है, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। देखें, जिस वर्ष से क्वेश्चन पूछा गया था 2019, उस वर्ष तक जम्मू कश्मीर में थी। ठीक है, 5 अगस्त 2019 वो तारीख है जब जम्मू कश्मीर को राज्य से बदल के केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा की गई। तो 5 अगस्त से पहले तक जम्मू कश्मीर में भी द्विसदनीय व्यवस्था थी। भारत के 7 राज्यों में द्विसदन था, बाई कैमरलिज्म था, बट अभी जम्मू कश्मीर में नहीं है और अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं है। तो इस वर्ष के हिसाब से 2019 के हिसाब से सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, मगर आज की तारीख के हिसाब से इन दोनों में ही द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि विधान परिषद नहीं। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है विधान परिषद के संबंध में। देखें, बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है, बिल्कुल है, 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें से बिहार और तेलंगाना दोनों है, तो ये तो सही है। राज्य, किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, बिल्कुल सही है। ध्यान रखें, किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद का गठन किया जा रहा है तो उसकी अधिकतम संख्या राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या से ज्यादा के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पर जैसे राजस्थान का उदाहरण लेते हैं, राजस्थान में विधानसभा में 200 सीटें हैं, 200। अगर कभी राजस्थान में विधान परिषद बनी तो उसमें अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है? 200/3 यानी कि 67, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तथा
किसी भी राज्य में विधान परिषद में जो न्यूनतम संख्या है सदस्यों की वो होगी 40 और अधिकतम होगी विधानसभा का 1/3। तो ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड, कुल सदस्यों का 12वां अंश का मतलब 1/12 स्थानीय निकायों और सत्ताओं से मिलकर बने निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा। यह गलत है, अभी समझेंगे कैसे। चौथा, कुल सदस्यों का 12वां अंश राज्य के में निवास कर रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होगा। यह भी सही है। तो गलत स्टेटमेंट चूज करना था, ऑप्शन सी गलत है। देखें, जो विधान परिषद होगी किसी भी राज्य में, उसके सदस्यों का जो निर्वाचन है वो किस प्रकार होता है, उसके 1/3 सदस्य, जितने भी सदस्य होंगे उसके 1/3 राज्य के विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे, एमएलए द्वारा। 1/3 सदस्य राज्य के जो स्थानीय निकाय होते हैं जैसे नगर पालिका, पंचायती राज, इन सब इनके सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। 1/12 सदस्य राज्य के स्नातकों द्वारा यानी कि ग्रेजुएट्स द्वारा चुने जाएंगे जो कम से कम 3 सालों से उस राज्य में निवास कर रहे हैं। और 1/12 सदस्य राज्य में अध्यापकों द्वारा, टीचर्स द्वारा चुने जाएंगे। अध्यापक होने की 2 कंडीशन है, एक तो कम से कम 3 साल से आप राज्य में होने चाहिए हो एज ए टीचर, और आप सेकेंडरी लेवल या उससे ऊपर के टीचर होने चाहिए। तो क्या हुआ है, 1/3 एमएलए द्वारा, 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा, 1/12 ग्रेजुएट्स द्वारा, स्नातकों द्वारा, और 1/12 टीचर्स द्वारा। जो शेष बच गए इन सबको जोड़ेंगे तो शेष बचेगा 1/6। तो शेष 1/6 जो सदस्य हैं ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत क्यों हो गया, ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे 1/12 लिखा हुआ है। स्थानीय निकाय के सदस्य कितने चुनते हैं, 1/3 चुनते। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है। राइट स्टेटमेंट को हमें चूज करना है। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। बिल्कुल ही गलत है। अभी हमने देखा है विधान परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो आधा तो 1/2 होता है, गलत। नेक्स्ट, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है, यह भी गलत है। राज्यपाल इसमें कुछ रोल प्ले नहीं करता है। तो दोनों गलत है। कौन सा सही है पूछा गया है, तो ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित है। अगर राज्य विधायिका वर्ड कहीं पे यूज में आ रहा है तो उसके अंदर क्या क्या सम्मिलित है पूछा गया है, विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधान सभा एवं विधान परिषद, विधान सभा एवं राज्यपाल, या फिर राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद। जहां इसका अस्तित्व है, किसका अस्तित्व, विधान परिषद का, क्योंकि सब जगहों पर विधान परिषद नहीं है। तो इन सब में से संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में क्या क्या आता है, तो राज्य की विधायिका में 3 चीजें आती है। एक आती है विधानसभा, एक आती है विधान परिषद, और एक आते हैं राज्यपाल। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। कहां है, केवल 4, ये ऑप्शन डी जो दे रखा है ये इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है। हमारे सामने 8 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें सही स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला है इसका कार्यकाल 6 वर्ष है, बिल्कुल ही गलत है, कोई कार्यकाल नहीं होता है। नेक्स्ट, यह एक स्थायी सदन है, यह बिल्कुल सही है। यह स्थायी सदन है, हमेशा चलता रहता है, जैसे केंद्र में राज्यसभा है। यह भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट है, स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित नहीं होते। सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, यह भी गलत है, विधानसभा द्वारा भी निर्वाचित नहीं होते। प्रति दूसरे वर्ष इसके सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सही स्टेटमेंट है। प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य जो होंगे वो रिटायर हो जाएंगे। अगला, उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है, बिल्कुल ही गलत है, उपराज्यपाल नाम का कोई पद नहीं होता है राज्यों में। और अगला है इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है, बिल्कुल सही है। तो सही है 2nd, 3rd, 6th और 8th, ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन सी 2, 3, 6, 8। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में कहां विधान परिषद है, हमें यह बताना है किन राज्यों में विधान परिषद है। ध्यान रहे, विधानसभा तो सभी राज्यों में होती ही है, विधान परिषद कहां पे पूछा है। केरल में नहीं है, हिमाचल प्रदेश यहां पे भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, बिहार में है। तो केवल एक ही जगह है, ऑप्शन केवल 4, ऑप्शन डी है, दैट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें,
राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधान सभा द्वारा चुने जाते हैं? कितने मेंबर्स हैं जो विधानसभा द्वारा चुने जाएंगे विधान परिषद में? अब यहां पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर मैं सही कर देता हूं। ये सदस्य 61 लिखा हुआ, यह है 1/6, यह है 1/3, यह है 1/12 और यह है 1/10। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। तो विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाएंगे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1/3 सदस्य, 1/3 मेंबर्स। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, वहां पे राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा? ऑप्शंस देखें, कुल सदस्यों का 1/10, 1/8, 1/7 या फिर 1/6। तो कोई भी राज्य की विधान परिषद हो, उसके राज्यपाल द्वारा उस विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा या फिर नॉमिनेट किया जाएगा। गवर्नर जो है वो 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं और ये जो 1/6 मेंबर हैं ये 5 क्षेत्रों से आ सकते हैं। या तो आ सकते हैं विज्ञान के क्षेत्र से, या फिर कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से और या फिर सहकारिता के क्षेत्र से। इन 5 क्षेत्रों से कोई संबंधित रखने वाले व्यक्ति हो, उनको राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं और वो कुल सदस्यों के कितने होंगे? 1/6 होंगे। साइंस, आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस या फिर कोऑपरेटिव, जो राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर रहे थे, उनमें ये 4 थी कंडीशन, सहकारिता नहीं था, वो केवल विधान परिषद। तो ऑप्शन डी 1/6 सही है। नेक्स्ट देखें, विधान परिषद का सभापति देखें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल पदेन सभापति होता है, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच में से ही चुना जाता है और या फिर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रहे, विधान परिषद का जो सभापति होगा तो वो विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो अपने में से ही किसी एक को सभापति चुनते हैं और किसी एक को उपसभापति चुनते हैं। केंद्र में राज्यसभा है, राज्य में विधान परिषद है। राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है। विधान परिषद में उपराज्यपाल राज्यों में कोई पद नहीं है, तो विधान परिषद में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वहां पे जो भी सदस्य चुन के आएंगे वो अपने बीच में से ही एक जने को सभापति बनाएंगे और एक जने को उप सभापति बनाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे, यानी कि अगर विधान परिषद का सभापति का मतलब होता है चेयरमैन, वो रिजाइन करना चाहे, त्याग पत्र देना चाहे, तो वह अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर जाके देगा कि भाई मैं रिजाइन कर रहा हूं? ऑप्शंस है, मुख्यमंत्री को यानी कि चीफ मिनिस्टर को, राज्यपाल को, गवर्नर को, उपसभापति को। उपसभापति को कहा जाता है डेप्यूटी चेयरमैन को, डेप्यूटी चेयरमैन यानी कि उपसभापति, और या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो जो सभापति है राज्य की विधान परिषद का, दैट इज चेयरमैन है स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देगा? वो देगा उपसभापति को, डेप्यूटी चेयरमैन। ना तो मुख्यमंत्री को, ना राज्यपाल को, ना चीफ जस्टिस को, उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी नहीं, उपसभापति को देता है। नेक्स्ट, विधान परिषद का उपसभापति, ऑप्शंस देखें, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, सभापति द्वारा नियुक्त किया जाता है, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच में से ही चुना जाता है, या फिर सभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था, विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, दोनों ही विधान परिषद के सदस्य अपने बीच में से चुने गए लोगों में से 2 जनों को चुनते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच में से ही चुना जाता है। नेक्स्ट देखें, वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं थी? 1956 वो वर्ष है जब भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था और इस समय भारत के पास 14 राज्य थे, 14 स्टेट्स, और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, यानी कि 6 यूनियन टेरिटरीज। तो क्वेश्चन यह है, इन 14 राज्यों में से कितने राज्यों के पास 1956 में द्विसदनीय विधायिका थी? द्विसदनीय यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों। ऑप्शंस है 5, 10,
15 या फिर 18। 15 और 18 तो हो नहीं सकता क्योंकि इतने तो राज्य ही नहीं थे। 10 के पास तो अभी भी नहीं है विधान परिषद, अभी भी 6 राज्यों के पास ही है। तो सही आंसर कॉमन सेंस से क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 5। नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। ढंग से देखें, अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा पूछ लिया है, विधान परिषद नहीं पूछा है, विधानसभा पूछा है। विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी हो सकती? विधानसभा का मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखिए ऑप्शंस, न्यूनतम 40, अधिकतम 400, 50 450, 50 500 या फिर 60 500। तो अनुच्छेद 170 आर्टिकल 170 में क्लियर कट मेंशन्ड है कि किसी भी भारत के राज्य में अगर आप लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो तो सभी राज्यों में होगी, जरूरी है विधानसभा, तो विधानसभा में न्यूनतम जो सदस्य हैं, जो मिनिमम मेंबर्स हैं, वो होंगे 60 और जो अधिकतम सदस्य हैं वो होंगे 500। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ राज्यों को अपवाद भी दिया गया है, यानी कि एक्सेप्शन भी रखा गया है जिनकी जनसंख्या कम है। जैसे सिक्किम राज्य में विधानसभा में 32 सदस्य ही हैं। नागालैंड में 40 सदस्य ही हैं। तो इनको अपवाद दिया गया है, यानी कि एक्सेप्शन दिया गया। नेक्स्ट देखें, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते? अभी तक भारत में किसी भी राज्य में विधानसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है 400, 450, 500 या फिर 550। तो विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में अभी हमने देखा है पिछले क्वेश्चन में ही, अधिकतम मेंबर कितने हो सकते हैं? 500। 500 से ज्यादा नहीं हो सकते, और कम से कम कितने होंगे? 60। 60 से कम नहीं हो सकते। नेक्स्ट, किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 स्टेट्स हैं, इनमें से बताना है सबसे ज्यादा किस राज्य की विधानसभा में सदस्य, यानी कि सबसे ज्यादा एमएलए, विधानसभा के सदस्यों को एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कौन से राज्य में सबसे अधिक है? ऑप्शंस देखें, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश। तो देखें यूपी की जो असेंबली है, जो विधानसभा है, इसमें टोटल 403 एमएलए हैं, 403। महाराष्ट्र के स्टेट असेंबली में, राज्य विधानसभा में 288 मेंबर्स हैं, 288। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो है 294, 294 एमएलए हैं, विधानसभा के सदस्य 294 है। और आंध्र प्रदेश की विधानसभा में 175, 175 सदस्य हैं। तो सबसे ज्यादा किसमें हो गए? उत्तर प्रदेश में हो गए। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में क्यों है? तो विधानसभा में कितने सदस्य होंगे वो उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है, पॉपुलेशन पर, और भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है, इसीलिए सबसे ज्यादा एमएलए उत्तर प्रदेश में ही है, 403। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? देखें, आर्टिकल 170, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 170 है, ये क्या कहता है कि कोई भी राज्य की विधानसभा जो होगी, जो असेंबली होगी, उसमें कम से कम सदस्य होंगे 60 और ज्यादा से ज्यादा होंगे 500। क्वेश्चन ये पूछा है, जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसको इसमें अपवाद रखा गया है, इस प्रोविजन से उसको माफी दी गई है, उस पर लागू नहीं होगा? ऑप्शंस हैं सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हरियाणा या फिर उत्तराखंड। तो ऐसा राज्य है सिक्किम। उत्तर पूर्वी राज्य, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। सिक्किम की जनसंख्या इतनी ज्यादा है नहीं, इसीलिए सिक्किम में 60 से कम सीटें अलाउड है, और वर्तमान में सिक्किम में नंबर ऑफ एमएलए कितने हैं? 32 है, यानी कि विधानसभा में सिक्किम में अभी तक 32 सदस्य हैं, जो कि 60 से कम है, क्योंकि इस अनुच्छेद में, इस आर्टिकल में सिक्किम को क्या दिया गया है? अपवाद दिया गया है, एक्सेप्शन दिया गया। और क्वेश्चन नंबर 25 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? 4 ऑप्शंस हैं, यह बताना है सबसे ज्यादा विधानसभा के सदस्य किसमें है, एमएलए किसमें है।
ऑप्शंस देखें, अरुणाचल प्रदेश में है 60, हिमाचल प्रदेश में है 68 मणिपुर में है 60, मेघालय में भी है 60। तो इन तीनों में 60 है, तीनों उत्तर पूर्वी राज्य नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, तो नेचुरल सी बात है हिमाचल प्रदेश जिसमें 68 है 68 है उसमें सबसे ज्यादा होगा दिए गए ऑप्शंस में से, तो सही आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स ये थे मनोहर पांडे बुक सीरीज के चैप्टर नंबर 11 राज्य विधानमंडल या फिर राज्य विधायिका स्टेट लेजिस्लेचर के पहले 25 क्वेश्चंस विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।